जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज एक बहुत शक्तिशाली और एक बहुत विचित्र साधना लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि कम दिन का ऐसा साधना डालो जो बहुत शक्तिशाली हो, जो धन उठाकर ला के दे या फिर कहीं से भी धन का व्यवस्था कर दे और कर्ज से मुक्ति दिलाए। उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा शक्ति का साधना लाया हूँ जो आपके इन समस्या को दूर भी करेगा और ऊपर से इन शक्तियों के जरिए गोडाउन शिफ्टिंग का काम भी किया जाता है, जो आज तक कोई भी इंसान ने आपको, कोई भी साधक गण ने आप लोगों को इस साधना का ज्ञान नहीं दिया होगा और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। गूगल में कहीं पे आप ढूंढ कर देख लो, इंटरनेट में कहीं पे भी आपको सुनने के लिए ना ही इसका जानकारी मिलेगा। अक्सर ये जो शक्ति है, ये शक्ति बंगाल के जो लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग, तो बंगाल में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा था। उन लोग जो बंगाल के लोग थे वो लोग अपने घर में इस शक्ति को पाल के रखते थे और बंगाली भाषा में इसको बोला गया है चोर चुन्नी, और अगर आसामीज भाषा में इसका वर्णना किया जाए तो चोर बीरा बोलते हैं। इसको नाम चोर बीरा साधना है, ठीक है। और आज आप लोगों को चोर बीरा साधना कैसे किया जाता है, चोर बीरा को कैसे बुलाया जाता है और उससे कैसे काम लिया जाता है और उसके ज़रिए गोडाउन शिफ्टिंग का काम कैसे किया जाता है, ये सभी ज्ञान मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को बिना स्टॉप किए, बिना कैंसिल किए आप लोग अच्छे से सुनते रहो, तभी इन चीज़ों का जानकारी, इस साधना का जानकारी आप लोगों को अच्छे से प्राप्त होगा, अच्छे से सुन पाओगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी चलते हैं विधि की ओर कि इस शक्ति को कैसे साधन करके प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला है, इस शक्ति का समय होता है सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, और सिर्फ 4 माला में सिद्ध होता है। मतलब जप करने का जो संख्या है 366 बार, 366 बार, 376 बार आपको जप करना होता है। 4 माला ही होता है लेकिन कुछ कमी है मोती। और इस शक्ति का साधना के लिए आपको एक निर्जन कमरा लेना है, और अगर निर्जन कमरा आपको ना मिले तो आपको खुला कोई जगह लेना है, उजाड़ जगह, या फिर कोई बरगद का या फिर पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा पेड़ हो, ऐसे जंगलों के हिसाब से जंगल में जाके आपको ये साधना करना होगा। और अगर आपको जंगल में जाने के लिए डर लगता है तो आप एक निर्जन कमरे का व्यवस्था करो जिसमें साधना के समय में आपके पास कोई ना हो और उस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे, ऐसा एक आप लोगों को कमरा लेना होगा। उसके बाद इस शक्ति का साधना कब किया जाएगा? अमावस्या के 3 दिन पहले, मतलब 30 ऐसा हो कि तीसरा दिन अमावस्या हो, वो 2 दिन पहले ही आपको इस शक्ति का साधना करना होगा। उसके बाद आता है कि सामग्री इसमें क्या क्या आवश्यक होगा। तो सबसे पहला क्या होता है, एक आपको काठ का पटिया लेना है, उसमें एक लाल कपड़ा बिछा देना है, उसका आसन होगा। उसके बाद आपको काले आसन का व्यवस्था करना होगा, और जो आसन होगा वो आपका कुशा का हो, ठीक है। उसके ऊपर एक काला कपड़ा बिछा लो और बिना सिले वाले कपड़े आपको पहना हो, जैसे धोती हो गया, ऐसे बिना सिले वाला जो काला कपड़ा है वो आप इस्तेमाल के लिए ले सकते हो, आपको पहनना होगा। उसके बाद जो आपने सामने उसका पटिया बिछाओगे उसमें कुछ सामग्री वगैरह रखना होगा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लेना सभी लोग। सामग्री जो लगेगा वो ये है कि सबसे पहले इसमें एक केले का कोमल पत्ता चाहिए। वो केले का जो कोमल पत्ता है उसको आपको पट्टी के सामने आपको रखना होगा। रखने के बाद आपको वो पत्ते के ऊपर 3 प्रकार के फल आपको वहाँ पे रखना होगा, 3 प्रकार के मिठाई आपको रखना होगा, और उसमें 3 देसी दारू का आपको पौआ भी रखना होगा, और इसमें 5 या फिर 3 या फिर 7 ऐसे आपको सूखी मछलियाँ रखना होगा, और इसमें 3 आपको सुगंधित अगरबत्ती भी जलाना है। उसके बाद आपको जो आप माला से जप करोगे वो माला आपका रुद्राक्ष की होना चाहिए। उसके बाद आप आसन लगा के बैठ जाओ। बैठने के बाद चोर बीरा से सुरक्षित रहने के लिए आपको एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा खींचना होगा। जो साधना करेगा मैं उन लोगों को बता दूंगा। ये सुरक्षा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो चोर बीरा है ये बहुत ही ताकतवर है, और इसके ताकत के बारे में मैं आपको आखिर में आप लोगों को जानकारी दूंगा, जिसमें आप समझ सको कैसे गोडाउन शिफ्टिंग का काम होता है, कैसे इससे काम लिया जा सकता है, कैसे ये सुरक्षा करता है, क्या क्या काम कर सकता है। तो बैठने के बाद जैसे ही सुरक्षा घेरा लगा लिया तो इसका जो एक अंगीकार है जो सिर्फ एक दफ़ा आपको पढ़ना होगा। अंगीकार मंत्र को एक बार आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको चोर बीरा को वशीभूत करने का मंत्र को
3 दफ़ा आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको मूल मंत्र का जप करना है। जाप के जो बीच में जो समय होगा उसमें बहुत सारा आपको अनुभव हो सकता है, जैसे कोई काला परछाई आपको दिखना शुरू हो गया। और ये जो बीरा होता है, बीरा कोई बड़ा शक्ति नहीं होता, लेकिन रूप अलग अलग धारण करके आपके सामने प्रकट हो सकता है। लेकिन उसका जो रूप होता है वो एक काला बच्चे की तरह जैसा होता है। जो काला कलुआ होता है वैसे ही एक काला बच्चे की तरह होता है, लेकिन ये काला कलुआ से बहुत गुना, 1000 गुना शक्तिशाली होता है, ये समझ लो आप लोग। और जब माला के आखिरी समय होता है तब जो अनुभव होता है बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जैसे कई लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है, जैसे हम लोगों ने जब किया था, जैसे किसी का कभी बच्चे का रोने का आवाज़ आता है, या फिर अगर घर के अंदर करते हो तो छत हिलने लग जाएगा, अगर बाहर करते हो पेड़ के नीचे तो टहनी टूटने का आवाज़ आ सकता है, या फिर हवा भी ज़्यादा जल सकता है। इसमें आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, वो ये है कि इसमें आप लोग दिया जला सकते हो या फिर नहीं। अगर साधना को करते समय आप लोगों को डर लगता है तो बेशक आप लोग एक देसी गाय के घी से दिया जला सकते हो, और अगर साहस है तो अंधेरे में भी आप इस साधना को कर सकते हो। इसमें कोई दौरा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अंधेरे में करते हो तो साधना का जो तासीर है, जो प्रभाव है, वो बहुत बढ़ जाता है। दिए में भी उतना ही काम होता है, लेकिन अंधेरे में अच्छा रहता है। इसलिए आप अंधेरा करके भी इस साधना को कर सकते हो, और इसमें आप एक दिया जलाकर भी साधना कर सकते हो। आप लोग इस साधना को पहली बार हाथ डाल रहे हो और पहली बार इस साधना का जानकारी सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग दिया जलाओ, तब आप लोगों को थोड़ा सा हिम्मत भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, साहस भी आएगा। तो ये साधना आप लोगों को जब आखिरी दिन तक पहुँच जाएगा, अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। और जब अभी आपको करना क्या है, जब आपका साधना पूरा हो गया तो जो आप यहाँ पे फल वगैरह रखोगे, ठीक है, अगर बाहर करते हो तो देसी दारू के पौवे को अपने पास रख के ले आओ, लेकिन जो फल वगैरह जो रह गया था, मिठाई वगैरह, वो उसी स्थान में छोड़ के आपको लौट आना है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। और अगर कमरे में करते हो, वो केले के पत्ते के साथ जो मिठाई और फल है उसको किसी उजाड़ जगह में, जंगल में छोड़ के आप लोगों को सुबह ही आना होगा, और या फिर जिस समय आपका साधना पूरा हो जाए तब जाके आपको रख के आना होगा। लेकिन आते समय आप लोगों को पीछे मुड़कर देखना नहीं है, सीधा अपने घर को चले आना है। उसके बाद जो 3 देसी दारू का पौवा होगा, वो 3 देसी दारू का पौवे को अच्छे से रख देना है। बाहर कर रहे हो तो साथ में लेकर आना है, और अगर कमरे के अंदर कर रहे हो, जिस स्थान में था उस स्थान में ही रख देना है। लेकिन जो केले का पत्ता, फल और मिठाई होगा वो आप लोगों को बाहर छोड़ के आना है, ये नियम है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका 3 दिवस आ गया, तीसरा दिवस जो आखिरी दिन अमावस्या होगा उस दिन आ गया, तीसरे दिन को आपको क्या करना होगा कि तीसरे दिन को एक आपको मिट्टी का कोई बर्तन लेना है, चाहे प्याला हो या फिर चाहे कटोरी जैसा कुछ हो, तो ऐसे आपको एक साथ में प्याला रखना होगा। और जो प्याला रखोगे वो थोड़ा सा बड़ा हो या फिर बड़ा सा कटोरी जैसा हो, जिसमें आपको जो देसी दारू का पौवा होगा वो उसमें डाल देना है। जो दारू होगा डालने के बाद जो सामग्री होगा वो नया, हर दिन आपको नया सामग्री लेना होता है। नया केले का पत्ता लेना है, फल लेना है, मिठाई लेना है। जब वो चोर बीरा आपके सामने प्रकट होगा तो सबसे पहले वो मिठाई वगैरह, फल वगैरह में हाथ डालेगा, वो खाने लग जाएगा। उसके बाद जो देसी दारू है वो पीने लग जाएगा, और जब वो लिया तो वो बर्तन है वो फेंक देगा, आपके आसपास कहीं पे फेंक देगा। फेंकने का आवाज़ भी आपको मिल जाएगा, आपको पूरा सामने प्रकट हो गए वो आपको दर्शन देता है, और अच्छे से आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि उसने ये बर्तन जो है फेंक दिया है। उसका आपसे बात बोलेगा कि किस लिए बुलाए हो, क्या चाहिए, बोल, काम बोल, क्या करना है। तो तब आप लोगों को करना क्या है कि उनको बाबा बोलकर सम्मान सहित बात करना है, और बोलना है कि हे बाबा, मैं अपने समस्या को कारण आपसे मदद लेना चाहता हूँ, और आपके काम के बदले जो आप मेरे लिए काम कार्य करके दोगे, वो कार्य के बदले आपको जो भी भोग है वो हम देंगे, आप हमें वचन दो। तब अब बोलता है कि कैसा वचन, बोल बोल, क्या वचन, ऐसे मतलब बोलता रहेगा, एक शब्द को बार बार बोलता है, ये उसका स्वभाव है बीरा का। तो तब बोलना है कि आप हमें वचन दो कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तभी आपको आना होगा, चाहे जैसा अवस्था में रहूं, चाहे पाक हो नापाक हो, जैसा अवस्था में रहूं, जैसा भी कार्य दो, अच्छा बुरा, हर कार्य को करने के लिए आपको मेरे पास आना होगा, उसी समय फौरन आपको आना होगा। तो वो आपको वचन देता है। उसके बाद दूसरा वचन लेना है कि आप मेरे परिवार के लोगों को, मेरे जान पहचान के लोगों को और मेरे को कभी भी किसी भी प्रकार से
नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हमेशा रक्षा करोगे, तो वो वचन दे देगा। उसके बाद तीसरा आपको वचन लेना है कि जब कभी किसी काम के वश या फिर भोग देने के समय में या फिर बात करते समय हमसे कोई गलती हो, तो गलती का हमें आप बता दोगे कहाँ पे हमने गलती की है, समझाओगे, लेकिन कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाओगे या फिर कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाओगे और कोई भी कामों का उल्लंघन नहीं करोगे। ये वचन इसलिए लिया जाता है क्योंकि वीरा जब नाराज़ होता है साधक से या फिर गुस्सा होता है तो काम के लिए वो आता तो है लेकिन काम नहीं करता, हाजिर होकर भोग ग्रहण करके चला जाता है, काम के बदले भोग भी मांगता है, भोग देने के बाद भोग खा लिया तो उसका वो चलते बनते हैं। तो इसलिए ये तीसरा वचन लिया जाता है कि आपके हाथों से वो कभी बेकाबू ना हो। ठीक है, जैसे ही आपको वचन दिया तो आप बोलो कि आप अपने स्थान में वापस जाओ, जब मैं आपको बुलाऊं तो आप ज़रूर आओ। तो इसका जो बुलाने का तरीका है वो जाने से पहले आपको पूछ लेना है वो क्या बताता है। अगर उसका मूल मंत्र है वो भी बता सकता है, या फिर कोई 2-3 शब्द होता है या फिर कोई नाम होता है जो वो बताता है। वो हमारे भाषा के जैसे नहीं होता, वो अलग होता है, एक जंगली भाषा होता है जो वो बोलता है। ठीक है, वो इसके हिसाब से एक तरीका आपको बता देगा, क्या करना है क्या नहीं आप समझ जाओगे। वो तरीके को जीवन में किसी को नहीं बताना है, तो वो उसको बुलाने का तरीका है, उसको याद रख लेना है और वो तरीका बता के वो चला जाएगा अपने स्थान में। जब उस तरीके से उसको बुलाओगे वो फिर से आ जाएगा और काम के बदले जो भोग है वो आपसे लेता है, उसके बाद जाके सीधा काम आपका कर देता है। काम होने के बाद वो आपको आके बोलता है कि गुरु या फिर मालिक बोले, जो भी बोले आपको गुरु बोलता है, तो गुरु आपका काम हो गया है, मैंने कर दिया है। तो ये बोल के आपको पूछता है कि कोई दूसरा काम है तो बताओ। अगर दूसरा काम दिया वो करके फिर से आके बोलता है, और अगर काम नहीं है तो आपको फिर से बोलना है कि नहीं अभी कोई काम नहीं है दूसरा आपको देने के लिए, आप अभी अपने स्थान में वापस जाओ, तो जैसे बुलाऊंगा आप ज़रूर आना। तो वो आपसे नमस्ते ऐसे बोल के वो चले जाते हैं। अभी आप लोगों को बताता हूँ कि वीरा क्या क्या काम कर सकता है। ये छोर वीरा है, वीराओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली वीरा है। वीरा में बहुत सारे वीरा है जो आने वाले समय में उन लोगों का साधना बताऊंगा। अभी बताते हैं कि छोर वीरा क्या क्या काम कर सकता है और कैसे गोडाउन शिफ्टिंग का काम करता है। सबसे पहले वीरा कोई भी षटकर्म के काम कर सकता है, मारन तो यूं कर सकता है आसानी से। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सुरक्षा का काम। अगर मान लीजिए कि 10-11 लोगों ने आपको पकड़ लिया है, आपके साथ चोर वीरा है, उसका आह्वान करने के बाद आपको उन लोगों से कैसे भी हो बचाने के लिए वो बचाएगा आपको। चाहे उन 10 आदमी को मारना होगा, वो एक झटके मार के आपको उसी समय निकल के ले आएगा और उसके जरिए आप कहीं पे भी जा सकते हो। वीरा के कंधे में बैठ के आपको उसी समय फौरन ही कुछ मिनटों के ही अंदर उस स्थान पहुंचा देता है जिस स्थान में आप जाना चाहते हो। और आपको कभी धन की आवश्यक है या फिर कोई सामान की आवश्यक है, कहीं से भी मंगा सकते हो। ऐसा है कि अगर आपको धन की आवश्यक है, अपने साधक को धन की आवश्यक है, तो वीरा किसी के घर से भी चोरी करके ला के देता है, इसलिए उसका नाम भी रखा गया है चोर वीरा। किसी का भी घर का हो, दुकान का हो, किसी भी जगह का हो, ये सामान को उठाने में सक्षम है और बहुत शक्तिशाली है। एक गाड़ी तक वो पलटा के कहीं पे भी फेंक सकता है, इतना शक्तिशाली होता है चोर वीरा। इस वीरा को कीमत कम से कम करोड़ों तक है, या फिर ये समझ लो 100 करोड़ तक इसका जो लोग होते हैं जो खरीदते हैं, नेताएं लोग या फिर जैसे भी लोग खरीदते हैं, इसका कीमत होता है, क्योंकि इसका काम ही बहुत ज़बरदस्त है। अभी बताते हैं आप लोगों को कि चोर वीरा के माध्यम से कैसे गोडाउन शिफ्टिंग किया जाता है, गोडाउन शिफ्टिंग का काम कैसे खाली किया जाता है। इसमें वीरा एक कोई भी ताबीज़ या फिर कोई 3 चीज़ों के जरिए एक चीज़ फूंक मार के झाड़ करके वो दे देता है, जिसमें वो उसको शुद्ध कर देता है। तो वो सामान जहाँ पे रखा है, जिस सामान को उठाना है, ये जो सिद्ध किया गया वीरा ने सिद्ध करके जो ताबीज़ देता है, वो ताबीज़ को उस स्थान तक पहुँचा सकता है। ठीक है, आप लोगों को किसी भी प्रकार से वो ताबीज़ को उस स्थान में रख के आना है जिस सामान को आप उठाना चाहते हो, वो सामान के पास। उसके बाद जब वीरा को आप बुलाते हो तो वीरा को छोड़ना पड़ता है कि जा यहाँ पे अभी जाके वो सामान को देख के आ, क्योंकि किसी ने बांध के तो नहीं रखा या फिर कोई सुरक्षा करके तो नहीं रखा जिसमें आप उठा ना सको। तो वीरा एक बार जाकर चक्कर काट के आता है कि देखता है कि क्या सुरक्षा है क्या नहीं। उसके बाद अगर उसमें कोई सुरक्षा बंधा है तो वीरा उसको तोड़ने का तरीका बताता है कि इस हिसाब से आप तरीके को करो, ये टूट जाएगा, उसके बाद वो सामान को उठा कर ले आएगा। तो जैसे वो क्रिया करोगे वो बंधन टूट जाएगा। उसके बाद वीरा सीधा जाके
आपके सामान को उठा कर लाता है। लेकिन इसमें और एक बात है कि सामान का भार कितना है। अगर मान लो आपका बीरा 100 किलो उठा सकता है, तो अगर मान लो इतना सामान है कि उसका 1000 किलो है, तो आपको 11 बार के बाद वो पूरा सामान को इधर से उधर कर देता है, क्योंकि उसको क्षमता के हिसाब से भी सामान लाना चाहिए। अक्सर बीरा तो कम से कम 10 क्विंटल तक आसानी से उठा लेता है। चोर बीरा इतना शक्तिशाली होता है। 10 क्विंटल का सामान होगा तो आसानी से कहीं से भी इधर भी लेके आ सकता है, चाहे 2000 किलोमीटर हो या फिर 10,000 किलोमीटर हो, आराम से लेकर आता है। ये जो सिद्धि या ताबीज है वो इसलिए बीरा पहुंचाता है क्योंकि मान लो कहीं पे पैसा है, वो पैसा है कि नहीं, उस चीज़ को पहले वो जाके देखेगा। अगर नहीं मिलेगा, वो साधक को कभी कभार परेशान करता है, क्योंकि ये उल्टा चाल चलने वाला शक्ति है, ठीक है। तो इसलिए वो एक माध्यम छोड़ता है कि इस ताबीज़ को, मेरे सिद्धि के ताबीज़ को रख के आओ, तब मेरे को पता चल जाएगा कि ताबीज़ कहाँ पे रखा है और मेरे को रास्ता कौन से रास्ते में जाना है। ताबीज़ जहाँ पे रखा होगा, बीरा का सिद्ध किया गया, बीरा भी उसी स्थान पहुँच जाएगा। और देख के आने के बाद अगर पैसा है या फिर सामान है, तो तब आके साधक को बताता है कि ये है। अगर बंधन है तो वो बंधन काटने का तरीका बताता है। कभी कभार लोग माँ काली के शक्तियों के माध्यम से भी बांध देता है, या फिर भैरव बाबा के शक्तियों के माध्यम से भी बांध देता है। उस बांध को काटना कैसे है वो आपको बताएगा। और जैसे ही साधक उस क्रिया को कर देता है, तो बंधन टूटने के बाद जो शिफ्टिंग का काम है वो उसी झटके में कर देता है। लेकिन कार्य करने से पहले वो भोग लेता है अपना, जो भोग उसको देना है, चाहे जो भी मांगे, जैसे मिठाई, फल, सूखी मछली, जैसा भी चीज़ मांगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई असंभव वस्तु मांगता है, खाने पीने का ही सामान मांगता है, वो आपको देना होगा। देने के बाद पूजा मिलने कर वो सीधा काम के लिए वो निकल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज ये साधना की जानकारी? ये साधना आप लोगों की गुजारिश के हिसाब से ही मैं दे रहा हूँ। तो इस साधना को कम समय के अंदर करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हो, धन के समस्या को दूर भी कर सकते हो और गोडाउन के शिफ्टिंग भी कर सकते हो। और अक्सर लोग मेरे को सीधा फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने से तो अच्छा है कि आप सबसे पहले मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो, इजाज़त लो। जब फ़ोन करना होगा तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समय बता दूंगा, उसके हिसाब से मुझे फ़ोन कर लेना। क्योंकि नेट से लेकर सभी लोग सीधा नंबर उठा लेता है और सीधा फ़ोन कर देता है। मेरे को भी काम में व्यस्तता होने के कारण आप लोगों का फ़ोन का सीधा मैं उठा नहीं सकता, ना ही जवाब दे पाता हूँ। तो इसलिए मैसेज करके मेरे को बोल दो कि कब फ़ोन करना है, मैं आपको समय बता के इजाज़त दे दूँगा। उसके हिसाब से आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हो। और ये जो बोलते हैं कि गोडाउन शिफ्टिंग में ये डॉक्टर लाया हूँ, वो डॉक्टर लाया हूँ, ये करेगा, वो करेगा, इस साधना को करने के बाद आप खुद एक डॉक्टर बन जाते हो जो शिफ्टिंग का काम आसानी से कर सकता है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही गुप्त साधना लाऊंगा जिसमें आप लोगों का ज्ञान में वृद्धि हो। जय मां कामाख्या।